तो इसीलिए गाइज ये वो एग्जाम है जो आपको टक्कर का प्लान बी, टक्कर के ऑप्शंस देंगी। टॉप कॉलेज एक्सेप्टिंग ज़ैट एग्जाम, तो उन कॉलेजेस का कट ऑफ क्या है ज़ैट एग्जाम के लिए। ये 2 साल की फीस है, लेकिन ये 1 साल में आप उसको वसूल लोगे। एग्जाम्स के थ्रू जो बी स्कूल्स आपको मिलने वाली है, जो आपके ड्रीम इंस्टीट्यूट में एमबीए करने के सपने को पूरा करेगा। तो भाई जब आप कैट की प्रिपरेशन कर ही रहे हो तो इन एग्जाम को देने में भी क्या प्रॉब्लम है। 10-12 पे सिमट जाते हैं एवरेज पैकेज वाली इंस्टीट्यूट, तो ये है ना उससे बेटर। नाउ द मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपके लिए काफ़ी एस्पिरेंट्स के लिए गुड न्यूज़ हो सकती है, आज मैं उन कॉलेजेस की बात आपके सामने करने वाला हूँ। Hello everyone, guys, my name is Vinit Kankre and I am your quant teacher at this wonderful channel MBA वाला by PW। दोस्तों, कैट की भागदौड़, कैट की प्रिपरेशन आपकी जोरों शोरों से शुरू हो गई है, लेकिन साथ में आप देख रहे हो काफ़ी ओमेट्स की भी नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, जैसे कि जैट हो गया, एनमैट हो गया, स्नैप हो गया। एंड कई स्टूडेंट के मन में एक डिलेमा चल रहा है कि सर हमने तो बस कैट पे फोकस करना चाहिए ना, इन एग्जाम में तो वैसे भी आईएम्स आता नहीं, आईएम इनको कंसिडर करता नहीं है, तो क्या हमने इन पे फोकस करना चाहिए। तो गाइज ये वीडियो आपके इसी कश्मकश को दूर करने के लिए मैंने बनाया है। यार ऐसा नहीं है कि इसमें आईएम्स नहीं, मतलब ये सारी एग्जाम में अब बिल्कुल फोकस मत करो, अब इससे कुछ नहीं होने वाला है। यार ये इन एग्जाम्स के थ्रू जो बी स्कूल्स आपको मिलने वाली है, जो टॉप बी स्कूल्स आपको मिलने वाली है, उसमें से कई बी स्कूल गाइस टक्कर की है, इक्विवेलेंट टू आईएम्स है। ट्रस्ट मी, मैं नहीं आपको कहीं से भी भटका रहा हूँ कैट के प्रिपरेशन से। कैट बिल्कुल करो, लेकिन इन एग्जाम्स को भी इग्नोर मत करो। जैसे हम बोलते हैं ना कि प्लान ए है तो प्लान बी भी रेडी चाहिए, लेकिन वो प्लान बी टक्कर का होना चाहिए प्लान ए से, ऐसा नहीं कि कहीं कॉम्प्रोमाइज हो। तो इसीलिए गाइज ये वो एग्जाम है जो आपको टक्कर का प्लान बी, टक्कर के ऑप्शंस देंगी। अगर यहाँ नहीं तो वहाँ, वहाँ नहीं तो यहाँ, अगर आप इस कश्मकश में फंस जाओ तो आपके पास कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल होना चाहिए। और वो ऑप्शंस जो कि मैं बोल रहा हूँ फिर से, जो आपके ड्रीम इंस्टीट्यूट में एमबीए करने के सपने को पूरा करेगा, जहां से एमबीए करने के बाद आपको वापस पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने करियर में, वो ऑप्शंस इन एग्जाम्स के थ्रू आपको मिलते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ सारे कॉलेजेस जो इन एग्जाम्स को कंसिडर करती है वो सब बेस्ट है, नहीं, उसमें से कुछ बेस्ट है, कुछ थोड़े से डिसेंट है ना, अच्छे गुड और डिसेंट लेवल के। आज मैं उन कॉलेजेस की बात आपके सामने करने वाला हूँ। वो बच्चा जो टॉप आईएम लेने वाला है वो बेशक ले, लेकिन अगर कहीं पर भी 19-20 होता है कैट एग्जाम में, तो आपके पास एक टक्कर का प्लान रेडी चाहिए। बस वो चीज आपके दिमाग में रहे, और उस हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाया है गाइस। तो प्लीज फोकस करना। आज के इस वीडियो में मैं आपको जैट, स्नैप और एनमैट, ये 3 एग्जाम्स के कौन से वो टॉप कॉलेजेस है जो एक्सेप्ट करते हैं, साथ में उन कॉलेजेस जो भी एक्सेप्ट करने वाले पर्टिकुलर एग्जाम्स को, उनका क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, क्या टोटल फीस है और क्या एवरेज पैकेज है, वो बातें मैं करने वाला हूँ गाइस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टॉप कॉलेज एक्सेप्टिंग जैट एग्जाम। तो उन कॉलेजेस का कट ऑफ क्या है जैट एग्जाम के लिए। अगेन जैट एग्जाम के लिए कट ऑफ, उन कॉलेजेस की फीस, टोटल फीस एंड अगेन एवरेज पैकेज। अब ये थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेट है, थोड़ा बहुत उनके वेबसाइट पे, थोड़ा बहुत क्या है लेटेस्ट वेबसाइट पे नहीं अब तक ये हुआ है, तो थोड़ा सा पिछला रिकॉर्ड है, बट यस मोटा मोटी यही है जो कि अप्रोक्सीमेटली फॉर्म में मैंने आपको दिया है इस वीडियो में। फिर सेकंड इसमें मैं कवर करूंगा सेम चीज, कट ऑफ फीस एंड एवरेज पैकेज फॉर स्नैप एंड गाइस। देन थर्ड इसमें मैं कवर करूंगा एनमैट। सो जैट, स्नैप, एनमैट बहुत अच्छी एग्जाम से दोस्तों, कैट पे पूरा फोकस करो, और साथ में इनको भी आप अगर फॉर्म अब तक नहीं भरा होगा तो भर दो, इन पर भी पूरी तरह से फोकस करना जरूरी है। तो अब बात करेंगे टॉप कॉलेजेस एक्सेप्टिंग जैट विद कट ऑफ फीस एंड पैकेजेस। वैसे तो बहुत नंबर ऑफ कॉलेजेस है जो जैट एग्जाम को कंसिडर करती है गाइस, लेकिन हर कॉलेजेस में हम मतलब नहीं बोल सकते कि हमारा फ्यूचर ब्राइट है। हर कॉलेजेस में आपका आरओआई निकलेगा, नॉट नेसेसरी। हर कॉलेजेस आपको वो टक्कर का प्रोफाइल देंगे या करियर देंगे, नॉट नेसेसरी। इसलिए हम उन कॉलेजेस पे बात करेंगे। कल चल के अगर आपको पता चले कि यार मुझे इस कॉलेज से, पर्टिकुलर कॉलेज से मेल तो आया है सिलेक्शन का, क्या मैंने जाना चाहिए नहीं चाहिए, तो गाइस आप देख सकते हो कि क्या ये इस लिस्ट में वो कॉलेज है। अगर है तो बेशक जाओ, नहीं है तो थोड़ा सोचो, थोड़ा रिसर्च करो, थोड़ा टाइम लो, ठीक है। तो गाइज ये देखो, टोटल मैंने 9 कॉलेजेस है जो कवर करी है अपने इस टॉप कॉलेजेस अंडर जैट में, जहां पे सबसे पहले आता है एक्सेल आ रहा है जमशेदपुर एंड दिल्ली।
क्योंकि गाइज अब एक्सेल आ रहा है जमशेदपुर में भी है, एक्सेल आ रहा है दिल्ली में भी, और इनकी प्लेसमेंट सेंट्रलाइज है। ऑफ कोर्स अगर आप जमशेदपुर का देखो तो थोड़ा सा एवरेज पैकेज आपको ज्यादा दिखेगा, है ना, दिल्ली का कम दिखेगा, बट जो कि अब इनका प्लेसमेंट सेंट्रलाइज होता है उस वजह से मैंने दोनों का कंसिडर करते हुए आपको बताया है। एट द सेम टाइम ये एवरेज पैकेज है, हाईएस्ट पैकेज इससे ज्यादा होता है, मीडियन पैकेज इससे भी वेरी होता है, बट मैंने एवरेज पैकेज को कंसिडर किया है। ऑफकोर्स हमने डिसीजन एवरेज पैकेज देखकर भले ही ले लिया, लेकिन हम हमेशा जब किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं हमारी कोशिश, हमारी प्रिपरेशन हमेशा वैसी होनी चाहिए कि हम हाईएस्ट पैकेज ही लेकर रहे। ठीक है, तो एक्सेल आ रहा है में गाइज आपको, एक्सेल आ रहा है जमशेदपुर या दिल्ली की बात करो तो आपको सैट में 96 परसेंटाइल एंड अबो, मतलब सेफ परसेंटाइल में बोला हूं, इससे एक हाथ परसेंटाइल अगर कम भी मिल गया तो शायद दिल्ली से आपको कॉल आ जाए, लेकिन फिर भी मैं सेफ परसेंटाइल आपको बोल रहा हूँ, इसलिए सारी बातें मैंने लिखी अप्रॉक्स, है ना। तो 96 परसेंटाइल एंड अबो, टोटल फीस 31 लाख है, वो टोटल है पूरे 2 साल की मिला के, लेकिन इसका 1 साल का जो पैकेज है एवरेज वही 31 लाख के करीब है। मतलब गाइज एकदम 100% ROI है। ये 2 साल की फीस है, लेकिन ये 1 साल में आप उसको वसूल लोगे, मतलब लगभग ऑफकोर्स टैक्स वैक्स जाएगा, ये सारी बातें हैं, बट कम से कम हमें तसल्ली है ना भाई कि अगर हम लोन भी ले ले तो आराम से हम रीपे कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स पे कोई बर्डन नहीं है। ठीक है, सेकंड हम बात करेंगे माइका अहमदाबाद की। गाइस माइका अहमदाबाद में आपको बस 85 परसेंटाइल चाहिए, ठीक है, जैट में, और 23 लाख के फीस में 20 लाख पर एनम का पैकेज है। सर इतना कम परसेंटाइल इसका, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है दोस्तों, एक गुगली है। 85 परसेंटाइल तो आपको डेफिनेटली जैट में चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम माई कैट एग्जाम भी होती है। ये कॉलेज अपनी, जो कि माइका अहमदाबाद है, अपनी खुद की एंट्रेंस भी लेती है जिसका नाम है माई कैट, वहां आपको 15 प्लस मार्क्स चाहिए। यानी जैट में 85 परसेंटाइल और माई कैट एग्जाम में 15 प्लस मार्क्स अगर आपको है तो बेशक फिर आपको इस कॉलेज से कॉल आएगा, और फिर आगे की प्रोसेस ऑफकोर्स आप गो थ्रू करने के बाद जब प्लेसमेंट, अब जब आपका एडमिशन हो जाता है तो पूरे 2 साल की फीस लगभग इतनी है। अब इसमें देखो थोड़ी सी आगे पीछे है, कुछ जगह हॉस्टल फीस कंसिडर करी है, कुछ जगह नहीं करी है, ठीक है, एंड 20 लाख पर एनम का ये अप्रॉक्स एवरेज पैकेज है। देन XIMB भुवनेश्वर, जो कि अगेन जेवियर का है, भुवनेश्वर का है, वहां 92 परसेंटाइल है, बट यहां पर भी एक थोड़ा सा दोस्तों ट्विस्ट है। अगर आप ओडिशा से हो तो डेफिनेटली आपका थोड़ा सा परसेंटाइल में आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जो नॉन ओडिशा कैंडिडेट है उनको 92 प्लस परसेंटाइल चाहिए, लेकिन अगर आप ओडिशा से हो तो 90 प्लस परसेंटाइल में भी आपको कॉल आ जाएगा। तो थोड़ा सा वहाँ पे आपको ये डाइवर्सिटी देखने मिलेगी, रीजनल डाइवर्सिटी। तो ओडिशा वालों को थोड़ा रिलैक्सेशन है, नॉन ओडिशा वालों को थोड़ा परसेंटाइल का एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। तो 2 साल की फीस ये है गाइज, एंड उसका जो पैकेज है ये ऑफकोर्स है। मैं नहीं बोलूंगा कि आपको अगर अहमदाबाद से कॉल आ रहा है, IIM अहमदाबाद, कैलकाटा, तो उनको छोड़कर आप ये दे, नहीं, लेकिन वो ऐसी कॉलेजेस है ना गाइज कि अगर मान लो किसी रीजन से अगर स्कोर कम आता है, वो आप ऑलरेडी ड्रॉपर हो, या आप किसी भी हालत में आप ड्रॉप नहीं ले सकते ड्यू टू एनी रीजन, फाइनेंशियल सिचुएशन या जो भी कुछ होगा, ठीक है, तो इस केस में ये इंस्टीट्यूट भी ऐसी है जो भले ही आपको कई कई जगह 100% ROI नहीं दिख रही होगी, बट आप एक चीज देखना गाइज, ये पूरे 2 साल की फीस है, ये 1 साल का पैकेज है, ठीक है। तो अगर 1 साल के हिसाब से कंपेयर करो तो ये मोर देन 100% ही है ROI के फॉर्म में, एंड एट द सेम टाइम ये कोई कहीं ना कहीं रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है जो आपको एक अच्छा करियर देगी, एक अच्छा नॉलेज देगी, नॉट इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट ओनली, वहाँ की फैकल्टीज, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की जो फैसिलिटीज है, उससे आपका जो एक एल्यूमिनाई नेटवर्क है एक अच्छा बना रहेगा, जिससे आप बेशक जो उसका भरपूर बेनिफिट अपने आने वाले करियर में या फ्यूचर में कर सकते हो, फॉर जॉब पर्पज और फॉर स्टार्टअप पर्पज। तो गाइज ये हो गई XIMB, 3rd रैंक पे मैं रख रहा हूँ। अगेन ये रैंक किसी किसी अकॉर्डिंग टू पर्सन वेरी करती है। अभी इस रैंक में ऑफकोर्स पैकेज ये एक पार्ट तो है, साथ में ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट प्लस फैकल्टीज, ओवरऑल सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये रैंकिंग है, जो ऊपर नीचे किसी के हिसाब से वेरी हो सकती है। किसी को लगे कि सर मैं उड़ीसा से हूँ, मेरे लिए तो सेकंड प्रायोरिटी उड़ीसा के लिए ये है XIMB, वो अपने हिसाब से सोच सकता है, ठीक है। तो एनीवेज गाइज अगेन कहीं कहीं स्पेशलाइजेशन भी मैटर करता है। जैसे माइका एक कहीं ना कहीं आपको पता है कि एक ओवरऑल जब आप बात करो मार्केटिंग और इस चीज़ की, तब आपके लिए बेहतर इंस्टीट्यूट बन जाती है। लेकिन वही अगर आप फाइनेंस का सोचो, HRM का सोचो, तो कहीं ना कहीं बाकी ऑप्शंस और भी उससे बेटर है, ठीक है। तो इसीलिए गाइज
थोड़ा सा ये इन चीज़ों पे चीज़ें वेरी करती है एज पर पर्सन टू पर्सन, बट एनीवेज ये मोटा मोटी ओवरऑल ये बेस्ट रैंकिंग है जो कि आपको समझ में आनी चाहिए। एक्सेल आ रहा है, देन माइका, लेकिन माइका में आपको माइकैट एग्जाम देनी पड़ेगी अपार्ट फ्रॉम दैट। देन यहाँ पे अगेन जैसे मैंने कहा थोड़ा सा ओडिशा नॉन ओडिशा का रिलैक्सेशन है, 92 फॉर नॉन ओडिशा बट 90 प्लस फॉर ओडिशा कैंडिडेट। IMT गाजियाबाद गई 90 परसेंटाइल का आपका एक्सपेक्टेशन है, 90 लाख फीस है, 16 लाख पर एनम उसका एवरेज पैकेज है। देन ग्रेट लेक्स चेन्नई, इस ग्रेट लेक्स भले मैंने यहाँ चेन्नई मेंशन किया है, लेकिन ग्रेट लेक्स गुड़गांव में भी जो इंस्टीट्यूट है ना गुड़गांव में, वो बहुत अच्छा कर रही है ना। तो चेन्नई तो ऑफकोर्स उससे बेटर है, लेकिन 19-20 का फर्क है। जैसे यहाँ एवरेज पैकेज 17 लाख पर एनम है, वहाँ अराउंड 15.3 लाख पर एनम है। यहाँ फीस 19 लाख से वहाँ फीस 18 पॉइंट समथिंग 18.5 के लगभग है। तो ऑफकोर्स फीस में थोड़ा बहुत फर्क है, पैकेज में भी आप देखो तो सॉरी यहाँ फीस आपकी 22.5 लाख से, फीस आपकी 22.5 लाख से, लेकिन गुड़गांव में 18.5 लाख के करीब है। तो फीस में वहाँ कम है, तो पैकेज में भी ऑफकोर्स कम है। यहाँ पे आपका 17 जाता है, वहाँ आपका 15 प्लस जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ग्रेट लेक्स चेन्नई अगर आप कंसिडर कर रहे हो तो यहाँ मैंने ग्रेट लेक्स के साथ ऑफकोर्स चेन्नई मेंशन किया, बट आप यहाँ पे गुड़गांव भी कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि वो भी अराउंड 15 प्लस का एवरेज पैकेज देती है। फीस उसकी इससे डेफिनेटली कम है, 18.5 के लगभग है। तो ग्रेट लेक्स चेन्नई प्लस ग्रेट लेक्स गुड़गांव इज अगेन अ गुड ऑप्शन। देन IMI न्यू दिल्ली गाइज 87 परसेंटाइल रिक्वायरमेंट है, 22 फीस है, 16.5 का उसका एवरेज पैकेज है। देन गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो कि 87 परसेंटाइल का कट ऑफ आपसे डिमांड करती है, 21 लाख फीस है, 15 लाख पर एनम। अगेन ये टोटल फीस है पूरे 2 साल की मिलाकर 20, लेकिन जो पैकेज है वो पर ईयर का है, तो 15 लाख पर एनम। देन तापमी मणिपाल 85 परसेंटाइल, ZHAT की बात चल रही है क्योंकि तापमी ऑफकोर्स एनमैट भी कंसिडर करती है, 19.5 की फीस है, 14 का पैकेज है। एंड गाइज इरमा आनंद जो कि गुजरात में है, वहाँ पे 82 परसेंटाइल अगर आपको मिल जाते हैं ZHAT में 82 प्लस, तो आपको कॉल आने के पूरे चांस है, यानी कि आ ही जाता है ऑलमोस्ट। हर साल हल्का फुल्का वेरी होता है, तो ये पुराने रिकॉर्ड के हिसाब से फीस 17 है, बट 14 का उसका एवरेज पैकेज है। सो दैट्स इट गाइज। ये इंस्टीट्यूट अगेन अगर आप इसमें बोलो कि नहीं सर मेरा तो मिनिमम एक्सपेक्टेशन ही 20 लाख या नबो है, तो ऑफकोर्स आप पहले 2-3 इंस्टीट्यूट डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। लेकिन मैंने जैसे कहा ना, किसी किसी स्टूडेंट के पास बिल्कुल ही ऑप्शन नहीं कि सर अब मैं किसी भी हालत में ड्रॉप नहीं ले सकता हूँ, कैट तो पूरी तरह से मेरे हाथ से गई है, तो कम से कम ZHAT आपको कुछ नहीं या किसी अननेसेसरी इंस्टीट्यूट में कॉम्प्रोमाइज करने से तो बेटर बचा लेगी। जहां आप 6-6.5 वाली इंस्टीट्यूट पकड़ लो, वहां कहीं ना कहीं 15-17 वाली अगर इंस्टीट्यूट मिल रही है, तो ये अगेन आपके फायदे का सौदा है। और सिलेबस वाइज आपको पता है कैट ZHAT और ज्यादा फर्क नहीं, कॉन्ट में तो बिल्कुल ना के बराबर। लेवल ऑफ डिफिकल्टी बस वेरी करती है। तो भाई जब आप कैट की प्रिपरेशन कर ही रहे हो तो इन एग्जाम को देने में भी क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो गाइज ये है वो टॉप इंस्टीट्यूट जो कि ZHAT में आती है, जो कि अगेन सबसे पहली वाली इंस्टीट्यूट अगर आप XLRI की बात करो तो लिटरली ये IIM के टक्कर में आती है। IIM के जो टॉप इंस्टीट्यूट हम मानते हैं, ब्लैकी जो हम मानते हैं, उनके साथ में खड़ी होने की ताकत रखती है ये XLRI, जमशेदपुर एंड नाउ दिल्ली ऑल्सो। नाउ गाइज अब हम बात करेंगे स्नैप की। अगेन स्नैप लीग में अगर आप देखो गाइज, अंडर सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी अगर मैं MBA की बात करूं तो मोर देन 15 इंस्टीट्यूट आती है, लगभग 16-17 इंस्टीट्यूट है जो स्नैप स्कोर को एक्सेप्ट करती है अंडर स्नैप लीग, अंडर सिम्बोसिस लीग। लेकिन अगेन उसमें फिर जैसे जैसे आप नीचे जाते हो वैसे फिर ROI का बड़ा दिक्कत है, फीस मतलब एकदम भर चढ़कर है ना, एकदम तगड़ी फीस है। लेकिन फिर प्लेसमेंट 8 लाख 9 लाख 10 लाख, तो वो वाली तो हमने कंसिडर करी नहीं है। लेकिन अगेन ये जो टॉप 5 इंस्टीट्यूट है इसको आप कंसिडर कर सकते हो, उसमें भी सबसे ज्यादा टॉप 2 आंकड़े ही सब बता रहे हैं गाइस, नंबर्स ही अपने आप में सब बता रहे हैं। तो सिम्बोसिस अगेन मैं मानता हूँ कि थोड़ी सी एग्जाम अगर देखे जाए तो फीस वाइज काफ़ी ज़्यादा है उसके हर इंस्टीट्यूट में, लेकिन कुछ कुछ अगर टॉप 2 इंस्टीट्यूट अगर आप देख लो, SIBM अगर आप देख लो, है ना, और आप SCM HRD देख लो, तो ये यार बेस्ट है। अगर आपको मिल रहा है तो लिटरली आप इक्विवेलेंट करियर एक्सपेक्ट कर सकते हो इनसे। उसके अलावा भी अगर जैसे मैंने कहा कि कहीं कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े तो बाकी 3 इंस्टीट्यूट मैंने लिए, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा कोशिश करना, अगर स्नैप दे रहे हो तो ये 2 इंस्टीट्यूट में से ही कोई ना कोई क्रैक कर लो। ठीक है, बाकी तो भाई अगेन
फिर सोचो इसके बाद जो है ना वो और भी फीस तो खैर लगभग इसी रेंज में, लेकिन उसका पैकेज और कम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं फिर आरओआई निकालना मुश्किल हो जाता है और फिर ये डिमोरलाइज करता है बच्चों की, इतना इन्वेस्ट किया है और हो नहीं रहा है। नो डाउट सिम्बोसिस इज अ ब्रांड, बट ब्रांड बना है ऐसी इंस्टीट्यूट की वजह से, तो इसलिए कोशिश करो कि ये आप क्रैक कर लो। तो सबसे टॉप पे ऑफकोर्स बच्चा बच्चा जानता है, जब सिम्बोसिस स्नैप देता ही, बहुत सा स्टूडेंट जो कैट करने के बाद भी स्नैप देता है और स्नैप से एक्सपेक्टेशन रखता है, जब वो आईएम्स के इंटरव्यूज चल रहे होते हैं तब वो सोचता है कि स्नैप में भी कुछ ना कुछ एक कॉल आ जाए और वो मैं कन्वर्ट कर लूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इंस्टीट्यूट SIBM। देख रहे हो गाइस, SIBM पुणे जो कि है सिम्बोसिस की सबसे टॉप रैंक्ड इंस्टीट्यूट, 98 प्लस परसेंटाइल उसको आप में चाहिए। अगेन गाइस, अगर आप चाहते हो कि सर आपने परसेंटाइल तो बता दिए, लेकिन अगर आप सेक्शन वाइज बता देते कितना कितना स्कोर करने पे कितना परसेंटाइल मिलता, अगर ऐसी कोई वीडियो चाहते हो तो प्लीज कमेंट करना, मैं आने वाले दिनों में वो वीडियो भी बनाऊंगा। एक ही वीडियो में सारी चीजें करता तो बहुत बड़ी खिचड़ी हो जाती, इसलिए मैं यहाँ पे ये चीजें कवर कर रहा हूँ। इसको और डेप्थ में लेके जाना है परसेंटाइल पार्ट को, कट ऑफ पार्ट को सेक्शन वाइज, तो हम करेंगे, ठीक है। तो 98 प्लस परसेंटाइल इसमें आपको चाहिए स्नैप में, जो आपको पता ही है 60 मार्क्स की एग्जाम होती है, अराउंड 45 प्लस मार्क पे आपको मिल जाता है। फिर भी इसको डिटेल में वीडियो बनाना है तो मैं बना के दूंगा। परसेंटाइल फॉर्म में 98 प्लस परसेंटाइल, देन फीस 25 लाख है, लेकिन देखो पैकेज उससे भी ज्यादा, ये दोनों साल की मिलाकर, बट 28.8 का उसका एवरेज पैकेज है पर ईयर। देन SCM HRD जो कि अगेन पुणे में 96 से लेकर 97 परसेंटाइल पे उसका डेफिनेटली आप कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो। 24 लाख उसकी फीस है, 22 लाख का उसका पैकेज है पर ईयर का, और जो फीस है जैसे मैंने कहा ये पूरे साल की है। ये अप्रोक्स हल्का फुल्का कहीं हॉस्टल फीस वगैरह ऐड होकर थोड़ी बहुत बढ़ेगी, कहीं कहीं ऑलरेडी हॉस्टल फीस इंक्लूडेड है। देन गाइस SIOM जो कि ऑपरेशन मैनेजमेंट, खासकर जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड से स्टूडेंट होते हैं ना, वो सोचते हैं कि सर हमें ऑपरेशन मैनेजमेंट में MBA करना है, जो कि सही डिसीजन भी है अगर उनको कोर में इंटरेस्टेड है, तो फील्ड में अपने इंटरेस्ट है तो SIOM ये इंस्टीट्यूट जो नासिक में है 87 प्लस परसेंटाइल पे कॉल दे देती है। फीस आप देख रहे हो, पैकेज आप देख रहे हो, अगेन बहुत ड्रास्टिक आपको डिफरेंस दिखेगा पैकेज में एवरेज, लेकिन अगेन ये इनके, मैं तो बोल रहा हूँ कोशिश इन दोनों की करो, लेकिन कहीं कहीं होता है ना कि सर मुझे ऑपरेशन मैनेजमेंट में ही करना है, तो यार इनकी फैकल्टीज जो है ना SIOM बहुत बढ़िया है, तो आप ये बेशक कंसिडर कर सकते हो अगेन, लेकिन एट एक्सट्रीम केस, एकदम पहले ही उसको आप ड्रीम इंस्टीट्यूट नहीं बना सकते। नाउ गाइज उसके बाद SIBM सेम बेंगलोर में, ऐसे SIBM बेंगलोर में भी है, SIBM हैदराबाद में भी है, नागपुर में भी है, बट अगेन वहाँ पे फीस ज़्यादा, पैकेज उतना नहीं है एटलीस्ट जितना आप यहाँ पे देख रहे हो, तो इसलिए मैंने वो कंसिडर नहीं किया है। बाकी मैंने कहा ना मोर देन 15-17 इंस्टीट्यूट इस लीग में आती है, ठीक है। तो SIBM हमने ऑफकोर्स पुणे सबसे टॉप पे ओवरऑल सिम्बोसिस में भी, और यहाँ पे SIBM बेंगलोर भी हम कंसिडर कर सकते हैं, तो 92 प्लस परसेंटाइल का उस पर आपको कॉल आ जाएगा, 22 लाख का फीस है, 14.5 का पैकेज है। एंड सिम्बोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस SIIB जो कि 92 प्लस परसेंटाइल पे 21 लाख फीस, 13.5 का एवरेज पैकेज पर ईयर। अगेन गाइस ये एवरेज है, ऑफ कोर्स टॉप पैकेज इससे ज्यादा होता है उन इंस्टीट्यूट में, ऐसा नहीं कि गए तो 14.7 का ही मिलेगा, कुछ कंपनीज ऐसी भी है जो 20 लाख पैकेज भी लेके आएगी। आपको बस कोशिश तो हमेशा टॉप पैकेज की करना है, हाईएस्ट पैकेज की करना है, बट डिसीजन लेते समय इन चीजों को देखना जरूरी है, खासकर एवरेज पैकेज को। आजकल तो मीडियन पैकेज भी देखना सही हो गया है, बट अगेन एवरेज पैकेज कंसिडर किया है हमने इस केस में, जो थोड़ा सा अगेन हमें एक आइडिया एटलीस्ट दे देता है। उसके बाद हम एनमैट की बात करेंगे गाइज। एनमैट भी बहुत सी इंस्टीट्यूट है जो कंसिडर करती है, कई सारे इंस्टीट्यूट, लेकिन अगेन अगर कुछ चुनिंदा कॉलेजेस छोड़ लो तो फिर बाद में फिर किसी भी इंस्टीट्यूट में जाकर इतना वैल्यू फॉर मनी नहीं है, या वैल्यू फॉर आपका 2 साल का टाइम नहीं है। तो ये देखो, सबसे पहले तो अगेन NIMA जो है आपका NMIMS, तो इसी इंस्टीट्यूट की वजह से बच्चे एनमैट देते हैं, जैसे कि स्नैप देने के लिए पीछे कहीं ना कहीं रीजन SIBM और SCM HRD है। तो NMIMS जो इंस्टीट्यूट है दोस्तों मुंबई में, अगर NMIMS आप देखो बेंगलोर में भी है, NMIMS आप देखो न्यू मुंबई में भी है, ठीक है। लेकिन अगेन जो NMIMS मुंबई में है, मुंबई न्यू मुंबई बेंगलोर, उसमें भी जो मुंबई में है वो बढ़िया है, वो इनफैक्ट बच्चों के लिए कहीं ना कहीं ये एग्जाम देने का रीजन बन जाती है कि सर एनमैट तो बस NMIMS के लिए देना है, अगर वो मिल रही है तो ठीक है लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है। तो NMIMS मुंबई का गाइज अगेन, अब यहाँ पे जो स्कोर के हिसाब से मैंने दिया, यहाँ परसेंटाइल नहीं, 234 प्लस अगर आपका स्कोर है तो आप बेशक इसको, अगेन इसमें कुछ कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जिसमें आपको 210 प्लस पे भी कॉल आ जाता है, कुछ कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जो 220
प्लस स्कोर पे भी मार्क आ जाता है, बट ओवरऑल अगर मैं कोर एमबीए की बात करूं तो 234 प्लस स्कोर पे आप कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो आराम से, जहां पे टोटल 2 साल की फीस 25 है और एवरेज पैकेज 25.1 के करीब, यानी 100% से भी ज़्यादा आरओआई है। और जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये तो 2 साल की फीस है बट पैकेज 1 साल के हिसाब से ना। वो एक्सा एमबी भुवनेश्वर जो आपने देखा था, जैड भी कंसिडर करता है और इनमैट भी, तो हो सकता है कि भाई एक्सा एमबी भी मिल जाए तो बढ़िया चीज़ है सर, लेकिन सर जैड खराब गया तो भाई इनमैट है ना ऑप्शन, सर इनमैट खराब गया तो जैड है ना ऑप्शन। ठीक है, जो 230 प्लस स्कोर पे आपको कॉल दे देता है, वहां पे आपने परसेंटाइल देखा था, है ना। अगेन वहाँ गाइस कहीं ना कहीं ओडिशा नॉन ओडिशा वाला के फैक्टर यहाँ पर भी है, तो वहाँ पे डेफिनेटली 92 प्लस था नॉन ओडिशा के लिए, ओडिशा के लिए 90 था। यहाँ पे 230 प्लस है नॉन ओडिशा के लिए, इसमें 4-5 मार्क कम कर दो ओडिशा कैंडिडेट्स के लिए। सो 24 लाख फीस, अगेन 19.5 का इसका एवरेज पैकेज है। ग्रेट लेक्स चेन्नई, साथ में गुड़गांव भी, गुड़गांव का भी मैं बता चुका हूँ गाइस, अगर यहाँ 17 लाख देख रहे हो तो वहाँ 15 लैक्स है, यहाँ 22 लाख अगर फीस देख रहे हो वहाँ 18.5 लाख है, तो लगभग आप उसको भी कंसिडर कर सकते हो। ग्रेट लेक्स चेन्नई के साथ साथ गुड़गांव 200 प्लस दोनों में आपको कॉल आ जाएगा। 200 प्लस पे 22 पॉइंट फीस 0.5 की फीस है, 17 का पैकेज है। देन गाइज बोकोनी एशिया सेंटर जो है, एसडीए बोकोनी एशिया सेंटर, ये भी बढ़िया इंस्टीट्यूट है। फीस 20.75, पैकेज 15 लाख। अगर अगेन यहाँ वहाँ कहीं कॉम्प्रोमाइज करने से बेटर अगर ये एग्जाम देके 230 प्लस स्कोर आ जाता है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। बहुत से बच्चों को ये इंस्टीट्यूट ही पता नहीं होती और उस वजह से वो फिर नहीं, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज और अवेयरनेस, कहीं और जगह हाथ पैर मारते हैं, जो कि अगेन कहीं ना कहीं 10-12 पे सिमट जाते हैं एवरेज पैकेज वाली इंस्टीट्यूट। तो ये है ना उससे बेटर। तो यस गाइज, एसडीए बोकोनी एशिया सेंटर एंड देन तापमी, जो कि मैंने पहले भी कहा था, जैड को भी कंसिडर कर रही है, साथ में इनमैट को भी। साथ में आपके पास फीस, कट ऑफ, इनमैट का स्कोर कितना चाहिए एंड एवरेज पैकेज 14 प्लस। तो दैट्स इट गाइज। देखो अगेन मैं बोल रहा हूँ कि इसमें आप ऐसा नहीं बोलोगे कि सर यार ये 14 वाली आप हमको बता रहे हो। मैं मानता हूँ दोस्तों कि आपको बिल्कुल ये नहीं कंसिडर करा, मैं तो वही बोलूँ आप टॉप आईएम्स ब्लैक की, अगेन जो भी आप इन एग्जाम्स को भी दे रहे हो तो इसमें जो सबसे पहली रो में जो इंस्टीट्यूट है उसी को टारगेट करो। बाकी तो एक नॉलेज है कि अगर आप यहाँ वहाँ भटक जाओ और आपको जैसे मैंने कहा इंस्टीट्यूट ही नहीं पता हो कि सर ये ग्रेट लेक्स तो हमने सुना ही नहीं था, या चेन्नई तो सुना था, गुड़गांव तो पता ही नहीं था, सर ये बोकोनी इंस्टीट्यूट तो पता ही नहीं था, तो गाइज ये इसीलिए थोड़ा सा एक अवेयरनेस भी है कि यहाँ वहाँ कोई भी यार इनमैट दे दिया, स्कोर आया, आपको यहाँ वहाँ से कॉल आना शुरू हो जाएंगे। और फिर ये जब कॉल आते हैं सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन तो तब होता है, सर इस यूनिवर्सिटी से फ़ोन आया, सर वहाँ से फ़ोन आया, क्या करूँ, ले लूँ क्या, वो बोल रहा है 8 लाख पैकेज, वो बोल रहा है 10 लाख पैकेज, कोई एवरेज पैकेज नहीं बोल देता है और हाईएस्ट पैकेज बोल देता है सर 20 लाख का बता रहा है, हालांकि एवरेज वहाँ हुआ होगा 11 का 10 का, बट हाईएस्ट बता दिया और बच्चा बहक जाता है। तो भाई फिर एवरेज ही कंपेयर कर रहे हो ना, तो इससे करो। हाईएस्ट कर रहे हो तो इन इंस्टीट्यूट के हाईएस्ट से करो, बट इसके लिए आपको एटलीस्ट ये इंस्टीट्यूट पता होना जरूरी है ना। और इसीलिए गाइज ये वीडियो बनाने का पर्पस है। आने वाले दिनों में अगर आपको, जैसे मैंने कहा, कमेंट करना, अगर ये सारी चीज़ें सेक्शन वाइज भी चाहिए, जैसे सिम्बोसिस का भी आपने परसेंटाइल देखा, वो भी अगर आपको सेक्शन वाइज चाहिए तो सब पे हम धीरे धीरे बनाएंगे एंड बहुत अच्छी से इन एग्जाम को भी कवर करेंगे। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, फोकस करो बहुत कैट पे, बट साथ में इन एग्जाम को भी दो। एक्स्ट्रा ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, लगभग सिलेबस सेम है, 19-20 का लेवल का या थोड़े कुछ सेक्शन बढ़ जाते हैं, उसका फर्क है। ठीक है, जो हम आने वाले दिनों में हम ऑफकोर्स अपने एमबीए वाला पे वो भी करेंगे, जैसे जैड में डिसीजन मेकिंग है, एंटरप्रेन्योरशिप है, सीमैट में। अब तक तो सीमैट का नोटिफिकेशन आया नहीं, इसलिए मैंने सीमैट को यहाँ कवर नहीं किया है। आने वाले दिनों में सीमैट सीईटी को भी हम कवर करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, सो डोंट वरी गाइस, पढ़ते रहो। इन एग्जाम के फॉर्म नहीं भरे तो भरो, लेकिन अगेन टॉप इंस्टीट्यूट को, भले ही मैंने बताई 5 होगी, 9 होगी, 8 होगी, लेकिन जब आप जैड की बात करोगे हमेशा करना टारगेट कि यार मुझे एक्सेल आरआई मिले। जब आप बात करोगे इनमैट की तो फोकस करना एनएमआईएमएस मिले मुंबई का। ठीक है, जब आप बात करोगे स्नैप की तो देखना कि एसआईबीएम मिल जाए, कम से कम एससीएमएचआरडी मिल जाए। ठीक है, और ये भी तब जब आप कैट देकर सारे ब्लैक कीज से एक बार पहले तो कोशिश उसी की करना, कहीं ना कहीं 19-20 रह जाए तो फिर ये ऑप्शन भी एकदम तगड़े है, जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो गाइज लेट्स नाउ द मेन इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपके लिए, काफी एस्पिरेंट्स के लिए गुड न्यूज हो सकती है कि 79th इंडिपेंडेंस डे के मौके पर एमबीए वाला ने भी अपने काफी बैचेस में पूरी तरह से डिस्काउंट दे दिया। जैसे कि अभी हमारी एमबीए फास्ट ट्रैक बैच हाल ही में स्टार्ट हुई है, जिसकी अभी ऑफर के चलते प्राइस है 3999। देन एमबीए इग्नाइट बैच जो कि 5499 में आपको मिल जाएगी ऑफर के चलते। एंड अगेन एमबीए प्रो जो कि अंडर वन रूफ सारी चीज़ों का एक्सेस दे देती है, 9999 9999 के फीस में आपको ये बैच मिल जाएगी।
और गाइज ये बिल्कुल 18 अगस्त तक ही वैलिड है, तो ऑफर के चलते फटाफट से जिन्होंने अब तक नहीं लिया है एक्सेस ले लो, जो अभी भी एकदम एस्पेरेंट है कि सर करना है, और अब तो कैट ने अब तो इन एग्जाम्स को भी करना है, जैट एनमैट, तो भाई ले लो यार फटाफट से और शुरू करो अपनी प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच, मिलते हैं इसी तरह इंपैक्टफुल वीडियोस में आने वाले दिनों में। टिल देन बाय, एंजॉय, गुड डे, टेक केयर।